गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने ब्लॉग पे अपलोड कर रहा हूँ हमारा जो ताजमहल का टूर था उसके बारे में। यहाँ पे मैंने इस क्लिप को इसलिए बनाया है कि थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। बीच में कुछ जगहों में सिर्फ आपको चेहरे आई मीन आवाज़ सुनाई देगी, चेहरे नज़र नहीं आएंगे। वो इसलिए क्योंकि एक लिमिट तक ताजमहल के पास आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो लेना अलाउड नहीं है। हम छुप छुप के अपने वो जो गाइड वाले भैया थे कुरैशी भाई, तो हम उनका मतलब सुन रहे थे, एक्सप्लेनेशन उनकी सुन रहे थे कि मतलब क्या था एक्चुअल में क्या है। और इसीलिए हमने मतलब चेहरे नहीं दिखाए, सिर्फ हमने हाथ में पकड़ के उसको आवाज़ रिकॉर्ड करते जा रहे थे। और जैसे जैसे वो एक्सप्लेन करते जा रहे थे हिस्ट्री, वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते जा रहे थे, इसलिए चेहरे नहीं दिखाए। क्योंकि अगर वहाँ पे आप ताजमहल के बिल्कुल करीब अगर आप वीडियोग्राफी करते हुए पकड़े गए, वीडियो बनाते हुए पकड़े गए, तो तगड़ा फाइन भी लग सकता है और आपको कारावास की सज़ा भी हो सकती है, ये नियमों के अनुसार। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए हमने सिर्फ चेहरे नहीं दिखाए और सिर्फ हमने जो बात कर रहे थे उस आवाज़ को रिकॉर्ड किया। एंजॉय कीजिए वीडियो को और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। बाय, टेक केयर। गाइस, ये हम पहुंच चुके हैं ताजमहल और ये वन ऑफ द एंट्रेंसेस है, ताज मेट्रो पार्किंग इसका नाम है। तो हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं, तो हमको यहीं से वापस हमको आना है। हाँ, हमारे जो भैया हैं वो यहीं पे खड़े हैं। हाँ, और यहाँ से आगे ताजमहल 500 मीटर की दूरी पे है। तो भैया ने कहा था कि गोल्फ कार्ट की गाड़ी उधर अंदर खड़ी दिख रही है मेरे को। हाँ। तो वहाँ से 20-20 रुपए में है और पहले टिकट आप ले लो, 45-45 रुपए की टिकट ऑनलाइन की इंडियन के हम लिए। कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ऑनलाइन का कोई प्रॉब्लम, वो टाइम आउट हो रहा था, तो उधर अभी ले लेंगे उसमें। हाँ, चलो चलो। दिस इज वन ऑफ द मेन एंट्रेंस गेट ताजमहल का, और पीछे हमको ऑलरेडी ताज दिख भी रहा है। आप सर व्लॉगिंग बोला जाता है ताजमहल का फोर कोट इसलिए बोला जाता है। यहाँ ताजमहल के 4 गेट है और 4 गार्डन है। अच्छा। ताजमहल का पहला एंट्री गेट है वो है वेस्ट, सेकंड गेट अपोजिट पर है ईस्ट गेट, जहाँ से भी हम लोग आए। ताजमहल का थर्ड गेट है साउथ गेट, जो अभी बंद रहता है। साउथ गेट को बोला जाता है, पीछे वाले गेट को लेबर कॉलोनी गेट। जो 20,000 वर्कर लोग ताजमहल की बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए आए, वो लोग साउथ गेट से आया करते थे, क्योंकि शाहजहां ने उनके लिए आउटसाइड पे एक लेबर कॉलोनी बनाया था। अच्छा। ये सामने वाला जो गेट है ताजमहल का मेन गेट है, इसे बोला जाता है रॉयल गेट। रॉयल गेट, हाँ। इस गेट का जो हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट है, अबव 35 मीटर। गेट के टॉप पे स्मॉल वाला ये डोम दिख रहा है ना आप लोगों को, 135 मीटर, 105 फीट 35 मीटर, 105 फीट 35 मीटर। हाँ। ओके। अभी ऊपर में छोटा वाला डोम दिख रहा है ना भाजी, हाँ जी। ये 11 ये फ्रंट पर है, 11 बिहाइंड पर है। अच्छा। टोटल ये 22 है। ताजमहल व्हाइट वाले छोटे छोटे जो बनाए हुए हैं। ताजमहल की जो बिल्डिंग है ना, उसे बनाने में 22 साल का समय लगा था। ओके। 1631 में इस बिल्डिंग को स्टार्ट करवाया गया और 1653 में बिल्डिंग बिल्ड हो गया। ये क्यों कहा जाता है कि मजदूरों के हाथ काट दिए? इसके बारे में भी मैं आपको रोजगार से निकाल दिया होगा ना? मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, रोजगार से नहीं निकाला था, ताकि और कोई ताज की तरह और कोई ना बना सके। 20,000 कारीगर लोगों से मतलब ही नहीं था, केवल आर्किटेक्ट से मतलब था। जो आर्किटेक्ट बुलाए गए थे, अमानत खान शरादी, ईशा हाथ तो नहीं काटे किसी के भी नहीं। जो मेन आर्किटेक्ट थे अहमद लाहौरी, उनसे एक एग्रीमेंट कराया गया था, ये आपकी लाइफ का, आपके जीवन का ये लास्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बाद भी कोई दूसरा बिल्डिंग आपको डिजाइन नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बराबर सैलरी पेड करूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। आपकी आने वाली जनरेशन की केयर करूंगा, ये था। ये छोटे वाले ये रूम दिख रहे हैं ना अभी आप लोग, हाँ जी, ये शाहजहां की जो भी मेन आर्किटेक्ट हुआ करते थे, वर्कर हुआ करते थे, जब वो लोग काम को चेक करने के लिए आया करते थे, यहाँ पे रेस्ट किया करते थे। उस टाइम पे गेट केवल एंट्रेंस और मेन एंट्रेंस पर हुआ करता था। यहाँ पे कर्टन का यूज किया जाता था, पर्दों का। अच्छा। यहाँ पे पर्दे लगा दिए जाते थे। अभी आप लोग कैलीग्राफी देखें, गेट के फ्रंट में दिख रहा है ना, कैलीग्राफी जो किया गया, अरेबिक लेटर जो लिखवाए गए गेट के फ्रंट में, ये सारा रियल सेमी प्रेशियस स्टोन है, जिसे ब्लैक ऑनिक्स बोला जाता है, जो उस टाइम पर बेल्जियम से मंगाया गया था। सारा सेमी प्रेशियस को व्हाइट मार्बल में इनग्रेव किया गया है। इस वर्क को इनले वर्क बोला जाता है। सबसे बड़ी बात ये जो वर्ड है बॉटम टू टॉप सेम साइज लगेगा। अच्छा। नीचे का देखने में बड़ा लगना चाहिए, ऊपर का देखने में छोटा लगना चाहिए। शाहजहां की जो आर्किटेक्ट थे अमानत खान शरादी कैलीग्राफी के, उनके द्वारा इस प्रकार इसको राइट करवाया गया। नीचे के जो वर्ड है वो छोटे, ऊपर के बड़े, इससे बॉटम टू टॉप ये आइडेंटिकल दिखे। यहाँ से ये एक तरह का विश्राम घर हम बोल सकते हैं।
आर्किटेक्ट्स और उनके मेन जो काम वाले थे उनके विश्राम घर, रूम्स। फाइनली एंट्रेंस टू द ताजमहल। ये हेवन का कॉन्सेप्ट है। ओके। शाहजहां ने जो बनाया, ये सोच के बनाया, मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए जो बिल्ड कर रहा हूँ, अच्छा। वो हेवन की तरह दिखे वो बिल्डिंग। अच्छा। तो इसीलिए पूरा बिल्डिंग जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, ये गार्डन्स बनाए गए हैं। अच्छा। बिल्डिंग को ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया था। तो ये पैराडाइज का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। ओके। तो इसका मतलब वो चाहते थे कि मुमताज महल पैराडाइज में रहे, यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ भी। वहाँ उनकी ये सोच थी कि वहाँ भी। अच्छा। शायद, ये तो कोई नहीं बोल सकता वहाँ की। तो गाइस, एकदम फ्रंटल व्यू ऑफ द ताज, रियली मैग्निफिसेंट एंड स्प्लेंडेड। जो मुगल आर्किटेक्चर इन इट्स फुल ब्लूम। डेफिनेटली मुमताज महल पैराडाइज में ही रहेंगी अभी। जिस हिसाब से आर्किटेक्चर उन्होंने किया, बिल्डिंग बनाई है, तो ये जन्नत में ही अभी उनका निवास होगा। में ताजमहल का मिडल है, सेंटर पॉइंट। ओके। हाँ, ये जो फाउंटेन है सारे पुराने हैं, कोई भी अभी नया नहीं बनाया गया। अच्छा। आज के टाइम पे जितने भी ये फाउंटेन है सारे ये मशीनों से स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा। उस टाइम पे तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। फाउंटेन तब भी ऑपरेट की जाती थी, तब ये कैसे चलाए जाते थे। ये जो अभी आप लोग सामने लेफ्ट में एक बिल्डिंग देखा था ना, हाँ जी। ऐसे एक बिल्डिंग राइट पे भी बना हुआ है। ओके। इसे बोला जाता है वाटर पैलेस, यानी जल महल। जल महल। हाँ, जल महल। ओके। उस बिल्डिंग के पीछे गार्डन है खाने वाले, वहाँ टैंक बनाए गए थे और यमुना रिवर से वो टैंक कनेक्ट कर दिए गए थे। जब कोई भी गेस्ट आते थे तब ये फाउंटेन ऑपरेट किए जाते थे, वहाँ से पानी को सप्लाई किया जाता था। अभी रोटेट व्हीलर चलाया जाता था, तो पानी तेजी से आगे बढ़ता था फाउंटेन के लिए। जैसे ही सारे फाउंटेन की बॉलें फुल हो जाती थी, वो प्रेशर से पंप करते थे। इस प्रकार से सारे फाउंटेन ऑपरेट किए जाते थे उस टाइम पर, प्रेशर से। हाँ जी, हाँ जी। शुक्रवार को ताजमहल बंद होता है, तो जैसा भी ये राइट में बिल्डिंग बना हुआ दिख रहा है ना, हाँ जी। ताजमहल का जो बिल्डिंग है वो परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप में बनाया गया है। ओके। जैसा अभी ऐसे ही एक बिल्डिंग की लेफ्ट साइड पर भी बना हुआ है, जिसे बोला जाता है मॉस्क, यानी मुस्लिम प्रेयर हाउस, यानी ओके। मस्जिद। आप लोगों को इंडिया में जितना भी प्रेयर हाउस दिखेगा ना, सारा वेस्ट में दिखेगा। वेस्ट पे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब प्रेयर करते हैं ना, तो फिर मक्का साइड पे होना चाहिए, तो इसलिए इंडिया में मस्जिद वेस्ट पे बनाया जाता है मॉस्क। और जो राइट वाला बिल्डिंग बनाया गया, ये बिल्डिंग को बनने के बाद, पहले तो एक जैसा दिखे इसलिए बनाया गया, बनने के बाद बोला गया रॉयल गेस्ट हाउस। रॉयल अच्छा। गेस्ट हाउस यानी मेहमान खाना इसलिए बोला गया, जो भी उनकी रॉयल फैमिली जब आया करती थी वहाँ बैठा करते थे। उस टाइम पे मैं आपको बराबर बताता हुआ आ रहा हूँ, केवल गेट एंट्रेंस पर हुआ करते थे और कहीं गेट नहीं होते थे। आप लोग फोर्ट वगैरह कुछ भी देखने जाएंगे, कहीं भी गेट नहीं दिखेंगे। जो गेट दिखेंगे आप लोगों को वो बाद में लगाए गए थे, एएसआई के द्वारा लगाए गए, कुछ ब्रिटिश टाइम के लगाए। थोड़ा सा साइड से सेम है। Okay. बिल्डिंग का जो हाइट है बॉटम टू टॉप 240 फीट है। और बिल्डिंग के चारों साइड में जो लिखवाई गई है हॉलीवुड कुरान की एक चैप्टर है, इसे बोला जाता है सूरे अल फजर। वहाँ सूरे अल फजर थी एंट्री पर। अच्छा। यहाँ पे बोला जाता है सूरे यासीन। अच्छा। अंदर में सूरे मुल्क है। अच्छा। किसी भी टूम पे जाते हैं तो ये चैप्टर रीड की जाती है। अच्छा। इसकी मीनिंग मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे मीनिंग तो बहुत बड़ी है। इसकी डेथ हो गई है, ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे और उससे रिलीफ मिले, इन चीज़ों के लिए रीड की जाती है। अच्छा। जो ताजमहल को देखा, ये ताजमहल मुमताज की डेथ के बाद स्टार्ट करवाया गया था। अच्छा। मुमताज किंग शाहजहां की सेकंड वाइफ थी। ओके। उनकी 3 बीवियां थी। फर्स्ट फतेहपुरी बेगम, अच्छा। सेकंड मुमताज और थर्ड शिरिंदी बेगम। ओके। फर्स्ट और थर्ड वाइफ से अरेंज मैरिज कराया गया था। अच्छा। और मुमताज से लव मैरिज हुआ था, जिनके लिए ताजमहल की ब्यूटीफुल बिल्डिंग को बिल्ड करवाया गया। अच्छा। अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोनों लोगों की समाधि बनी हुई, शाहजहां का भी है और मुमताज का भी है, लेकिन ये रेप्लिका है, डमी है। अच्छा। जो एक्चुअल वाली टूम बनाएगी वो बिल्डिंग के नीचे बनाएगी, बेसमेंट पे, जो साल में 3 दिन के लिए ओपन की जाती है। अच्छा। इस्लामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग किंग शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी पर। अच्छा। ये जो टूम बनाई, ये बिल्डिंग जो बिल्ड किया गया, ये मुमताज की डेथ के बाद स्टार्ट करवाया गया। Okay. मुमताज का जो डेथ हुआ था वो 1631 में हुआ था, 17 जून को 14 की डिलीवरी के टाइम पर। अच्छा। सर अभी बंद करिए। ये सामने वाला मॉस्क है, अगेन इन द वेस्ट ऑफ ताजमहल। और भाईजान के हिसाब से जो भी मॉस्क इंडिया में बनी है दैट विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि मक्का मदीना को फेस करते हुए डायरेक्शन वेस्ट है यहाँ पे इंडिया से। तो जितने भी मॉस्क इंडिया में बनी होंगी वो वेस्ट साइड में बनी होंगी, और जो भी नमाज अदा होगी उस वेस्ट साइड के मॉस्क में ही अदा हो सकती हैं।
बेस्ट भी बनाई जाती है। So this Taj Mahal was one of the promises जो मतलब शाहजहां ने मुमताज़ महल को किया था, और उस प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए उनकी डेथ। तो ये जो ताजमहल अभी आप लोगों ने देखा, ये मुमताज़ के 3 प्रॉमिस थे। शाहजहां ने उनकी डेथ के बाद में उनकी तीनों प्रॉमिस को पूरा किया और ताजमहल की ब्यूटीफुल बिल्डिंग को बिल्ड किया। तो इन मुमताज़ का जो डेथ हुआ था 1631 में हुआ था, 17 जून को। अच्छा। 14th डिलीवरी के टाइम पर एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। 14th डिलीवरी। हाँ, 14 बच्चे थे मुमताज़ महल के। जी हाँ, 14वें बच्चे को जन्म देते समय ही डेथ हुआ था एमपी में, बुरहानपुर में। ओके। थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। शाहजहां ने उनकी डेथ के बाद में उनकी तीनों प्रॉमिस को पूरा किया, ताजमहल की ब्यूटीफुल बिल्डिंग को बिल्ड किया। अच्छा, और ये है इसका बैक व्यू। चारों साइड से सिमेट्रिकल बना हुआ है, परफेक्ट Okay. सिमेट्रिकल शेप में। ओके। शादी मत करना, उनके जीवित पे शादी की, मरने के बाद में कोई शादी नहीं की। अच्छा। दूसरा, आप मेरी डेथ के बाद में मेरे बच्चों को कभी कोई दुख मत देना। अच्छा। मुमताज की 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से कुछ बच्चे डिलीवरी के टाइम पे मर गए। अच्छा। कुछ बच्चे आगे सरवाइव नहीं कर पाए। जो आगे तक जीवित रहे वो 6 बच्चे रहे थे। ओके। 4 लड़के 2 लड़कियां। सबसे बड़ी उनकी बेटी थी जहानारा, उसके बाद में दारा शिकोह, शाह सूजा, रोशन आरा, औरंगजेब और मुराद बख्श। थर्ड था सबसे इम्पोर्टेंट, ये नहीं बोला तो ताजमहल को बना देना, कुछ ऐसा करना जो हम लोगों को मरने के बाद में इस दुनिया में याद किया जाए। अच्छा। तभी ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग को बिल्ड करवाया गया। अच्छा। और मुमताज की समाधि वहीं बना दी गई थी, यहाँ नहीं बनाई गई थी, एमपी में बनाई गई थी। अच्छा। ताजमहल वहाँ भी बनाया जा सकता था, लेकिन वो चाहते थे जो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए मैं बिल्ड करने वाला उसे हमेशा देखो। मुगलों की जो कैपिटल है आगरा सबसे ज़्यादा रही थी, अच्छा। तो वो चाहते थे जो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए मैं बनाने वाला हूँ उसे हमेशा देख सकूँ। अच्छा। और दूसरा बात, ये जो व्हाइट मार्बल मंगाया गया है राजस्थान से मंगाया गया, यहाँ से मकराने का दूरी है 300 किलोमीटर। वही दूरी व्हाइट मार्बल तो वहीं पे मिलता है। हाँ, मकराने से आता है, और एमपी से उसकी दूरी हो जाएगी 800 किलोमीटर। अच्छा। तो ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल था पहले, जिस चीज़ को बनाने में अभी लगा 22 साल, अगर वहाँ बनता तो शायद 40, 50, 60 साल भी लग सकता था, कुछ नहीं बोल सकते। ओके। तो इसलिए उस बिल्डिंग को वहाँ बनाया गया, ये वहाँ नहीं बनाया गया, यहाँ बनाया गया। अच्छा। ओके। दूसरी बात, मुस्लिम धर्म के अनुसार समाधि को एक ही बार बनाते हैं, और जहाँ समाधि बना देते हैं ना, वहाँ टॉम से आप लेकर नहीं जा सकते निकाल करके बॉडी। एक मूवी आई थी अभी, आप लोगों ने देखा था KGF को? नहीं देखा था, इसलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये मुमताज का समाधि है। अच्छा। मुझे इस समाधि को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है। ओके। तो मैं कैसे लेके जाऊँगा? टॉम से बॉडी मुझे निकालना अलाउड नहीं है, तो मैं कैसे लेके जाऊँगा? मुझे पूरा टूम ही निकलवाना पड़ेगा उस जगह से। उस जगह से पूरा टूम निकलवाया गया और वहाँ से बॉडी यहाँ शिफ्ट की गई। यहाँ लाने के बाद में कुछ समय के लिए यहाँ गार्डन में रखवाएगी। अच्छा। और फिर टूम को बनाया गया, फिर काम को स्टार्ट करवाया गया। 1631 से 1653 में बिल्डिंग बिल्ड हो गया। 22 ईयर में 20,000 वर्कर लोगों ने इसे बिल्ड किया। 4 करोड़ इसमें खर्चा आया। अभी कैलकुलेट करोगे तो 100 बिलियन से ऊपर निकल जाएगा। 100 बिलियन। हाँ। ताजमहल का टोटल एरिया है 42 एकड़, 42 एकड़ में इसे बनाया गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ताजमहल को बनाने के बाद में उनके 20,000 कारीगर लोगों के हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने। तो आपको क्या लगता है इस बारे में सर? सर हम तो जहाँ तक पढ़ा था वही पढ़ा है हमने, या जहाँ तक सुना हमने वही सुना है। देखिए 20,000 कारीगर लोगों से कोई मतलब ही नहीं था। जो आर्किटेक्ट थे यहाँ यूज़ किए गए थे, अमानत खान शराजी, ईशा फंदी, कासिम खान, अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी ताजमहल के मेन आर्किटेक्ट थे। तो अहमद लाहौरी से बोला गया आपकी लाइफ का, आपके जीवन का ये लास्ट बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बाद में कोई दूसरा बिल्डिंग आपको डिज़ाइन नहीं करना, लेकिन मैं आपको बराबर पैसा दूंगा, सैलरी पेड करूंगा। आपको मेरे लिए काम करना है, किसी और के लिए काम नहीं करना है। इस काम को छोड़ देना है एक तरह से। कोई बंदा इतना एक्सपर्ट है, अगर उसने कोई चीज़ डिज़ाइन कर दी, पूरा दुनिया घूम लो, उस जैसा कोई नहीं कर सकता। उस बंदे को उस काम से रोक दिया जाए तो ये उसके लिए हाथ कटने के बराबर। तो वैसा था हाथ काटने का मतलब। अच्छा, तो वो कॉन्सेप्ट है। हमने सोचा असली में हाथ काटने का। नहीं। अभी आपका एक कपल फोटो तो क्लिक कर देता हूँ फनी। गाइस ये देखिए, ये है बैक व्यू। आगे पूरा सिमेट्रिकल है, जैसा आगे वैसा पीछे। और अभी हम और क्लोजअप जाएंगे, थोड़ा वो ताजमहल के ऊपर चढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ताजमहल के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। वेरी ब्यूटीफुल मैजेस्टिक व्यू एंड रियली फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव दिस व्यू विद मी। ये साथ ये किस्मत वाले हम। हाँ, ये 7 दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ये है। इंडिया में। और हम इसके अभी फ़िलहाल देख रहे हैं इसे, और इसके दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ये जो गेट दरवाजे दिख रहे हैं, ये लेडीज़ लोगों के लिए कमरे बनाए गए थे। मुस्लिम में समाधि पे औरतें नहीं जाती हैं। अच्छा। तो जो भी हरम की औरतें हुआ करती थी, हरम ये उर्दू वर्ड है, क्योंकि उन लोगों की जो लेडीज़ें हुआ करती थी, उन लोगों का जो सेपरेट
औरतें हुआ करती थी, वो लोग यहाँ बैठ के कुरान को रीड क्या करते थे अंदर अच्छा। में। क्योंकि समाधि पे लेडीज नहीं जाती। हटना नहीं। गाइस ये है ताजमहल के बिल्कुल बगल में मेहमान खाना, गेस्ट हाउस जिसे कहते हैं, जहाँ पे रॉयल गेस्ट को रुकाया जाता था। पहले बनाया था सिमेट्री देने के लिए, बाद में अच्छा। गेस्ट हाउस बोला गया। अच्छा, पहले सिमेट्री बनाने के लिए मतलब बनाया गया था और फिर बाद में गेस्ट के लिए शुरू किया गया ये। तो सिर्फ रॉयल गेस्ट के लिए ना? जो भी उनकी फैमिली के जो भी गेस्ट हुआ करते थे, जो भी उनके परिवार, तो वो लोग यहाँ बैठा करते थे, इसलिए इसे रॉयल गेस्ट हाउस मेहमान खाने के नाम से जाना पड़ता। अच्छा। नहीं, अभी मैंने आपको बताया था दोनों साइड एक जैसे बनाए गए थे। तो मस्जिद में जाने से पहले हाथ वगैरह धो जाते हैं, वजू टैंक बनाया जाता है, तो वैसे ही यहाँ बनाया गया था, क्योंकि दोनों साइड सेम बनी हुई है ना। लाइट स्पेशल भी होता है नाइट में, जैसा फुल मून में लाइट ब्लू शेप में नजर आता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसके व्यूज होते हैं, जो आप एक साथ ओरिजिनल में नहीं देख पाते हैं, तो आपको इसमें एक लाइट आइडिया मिल जाता है। और जितना तेज धूप होता है सनलाइट, मार्बल उतना ही वाइट नज़र आता है। ये आफ्टरनून का तो मार्बल का स्पेशलिटी है कि ये ट्रांसमिशन करता है, तो जैसा लाइट होता है वैसे ही कलर चेंज करता है। इसके व्यूज़ ओरिजिनल में देखे जाते हैं, इस मिनी ताजमहल में आपने देखे, इसी मार्बल के हम लोग छोटे छोटे ताजमहल बनाते हैं। इसका कलर चेंज नहीं होगा? कलर चेंज हो जाएगा इसके, कलरफुल लाइट लगा देंगे ना तो कलर चेंज। लाइट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्बल जो है कलर चेंज जब करता है जब उस पर लाइट पड़ता है। ऐसा